लीजिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, अच्छे ट्रेंडी कलेक्शन भी रहते हैं, लेकिन उन कस्टमर आता है प्राइस के कारण से वापस चला जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? देखिए, प्राइस का कारण एक सिंपल चीज है, बहुत से रीजन हो सकते हैं प्राइस के पीछे कि अगर हम मैन्युफैक्चरर से लेते तो हमें अलग प्राइस मिलते, शायद जो चीज मैं आपको 200 में दे सकती हूँ वो आप होलसेलर से खरीदोगे आपको 300 350 में देगा, प्राइस तो बढ़ गई, आप भी सेलिंग के लिए मार्जिन रखोगे क्योंकि आप भी कमाने बैठे हो। दूसरी चीज ये होती है ना कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि भाई शॉप लेकर बैठे हैं, पर्टिकुलर हैवी रेंज के ही प्रोडक्ट रखे हैं। अच्छा। अब आपकी शॉप में आने वाले कस्टमर सारे NRI VIP हो ये भी जरूरी नहीं है, और सारे मिडिल क्लास या फिर लो रेंज के हो वो भी जरूरी नहीं है। तो आपको जो है, मुझे बताइए, जैसे आपने रेंज की बात की, तो यहाँ पे आपके पास सूट का कलेक्शन कितनी रेंज से शुरू हो जाते हैं? देखिए स्टार्टिंग प्राइस वैसे तो हमारे यहाँ पे 78 रुपीज से आपको सूट का कलेक्शन मिल जाता है प्रॉपर, यानी जो स्टार्टिंग प्राइस के सूट्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे 200 वाला भी मिल जाएगा, 250 वाला, 300, 350, 500, 1000, 1500, यानी आपकी रेंज के हिसाब से फिर अपना कलेक्शन। मतलब कि अगर कम बजट के सूट चाहिए तो भी मिल जाएंगे, हैवी बजट के चाहिए तो भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप जहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी प्रॉपर रिसर्च करिए, क्योंकि आपका इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, इतना वक्त जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिनसे प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं। मतलब कि आप जहाँ से भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, पहले वेरीफाई करो क्या सच में वो बोल रहा है मैं मैन्युफैक्चरर, तो वो मैन्युफैक्चरर है कि नहीं। यहाँ पर आप चेक कर सारे प्रोडक्ट लेके जा सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है हर तरीके के डिजाइन मिल जाएगी। जैसे आपने ये एक देखा, ये वर्क वाला था, ये वाला जो आर्टिकल है वेलवेट पे है। वेलवेट पे भी काफी डिमांड रहती है, लेकिन वेलवेट भी कौन सा, एक आता है वो एकदम थिक वेलवेट होता है, यानी बहुत ज्यादा पहनने पर ऐसा लगेगा कि हमने कोई चादर ओढ़ी। सर्दियों के टाइम में जो पहनते हैं, विंटर सीजन में जो पहनते हैं, सीजन में जो पहनते हैं। और एक आता है इस तरीके का वेलवेट, ये भी आप अगर टच करके देखोगे ये प्रॉपर वेलवेट है, आपको फील होगा। लेकिन दोस्तों, आपका भी कपड़ों का बिजनेस है और आप भी स्पेशली करते हो सूट का बिजनेस, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और आप मान लीजिए अगर आपका बिजनेस में अगर कोई डेड स्टॉक रह जाता है तो डेड स्टॉक आप कैसे निकाल सकते हो, और साथ साथ में वो किन कारणों से हो जाता है डेड स्टॉक, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो हम आए मैडम से मिलने के लिए जो हमको इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगी। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैडम, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स है बोलते हैं मैडम हमारी शॉप में डेड स्टॉक हो जाता है, तो सबसे पहले उनको ये बताइए कि वो डेड स्टॉक होने का कारण क्या होता है? देखिए, डेड स्टॉक होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप ट्रेंडिंग आर्टिकल नहीं खरीद रहे हो। एक होता है यहाँ पर से कितने ऐसे लोग होते हैं ना जो खरीदी करने जाते हैं, तो एक होता है कि ट्रेंड के हिसाब से परचेसिंग करता है। दूसरे जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि मुझे अच्छा लगा तो लूं, अब जो चॉइस मेरी है वो मेरे कस्टमर की हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ट्रेंड के हिसाब से अपनी शॉप के लिए खरीदी करनी है, क्योंकि रील स्क्रॉल होगी ना, जैसे अभी सबके फोन में इंस्टाग्राम है, जैसे एक रील स्वाइप होगी वैसे कुछ नई पैटर्न देखने को मिलेगी। तो आपको उस चीजों को फॉलो करना है। सोशल मीडिया भी एक्टिवली आप भी देखिए, हैंडल कर रहे हो, अपना चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको वो सारी चीजें फॉलो भी करनी है कि अभी क्या मार्केट में चल रहा है, आपको आइडिया हो उस वजह से। मतलब कि जो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जी बिल्कुल। देखो, अगर आप अपने बिजनेस में कलेक्शन रखते हो ना, हमेशा पहले ट्रेंड को समझो कि अभी आने वाले टाइम में ट्रेंड क्या चलने वाला है। अगर आप मान लीजिए किसी से परचेसिंग करने के लिए जा रहे हो और वो बोले भैया ये आर्टिकल बढ़िया, आप ले जाओ अपनी दुकान में बिक जाएगा, तो ऐसा कभी मत करो, उनके बोलने से मत खरीदो। पहले ट्रेंड को समझो कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट चलने वाला है, उसके बाद खरीदो। अच्छा मैडम, मुझे बताइए अगर हमको अगर ट्रेंडी आर्टिकल खरीदना हो तो कैसे मैन्युफैक्चरर से जुड़ना चाहिए? देखिए, आप जो है डायरेक्ट एक रियल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे जुड़िए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब आप डिजाइन वगैरह सब कुछ आप डिसाइड करते हो? डिजाइन वगैरह सब हम डिसाइड करते हैं, और जब खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी ना बंदे की, तो वो कभी भी ओल्ड पैटर्न्स नहीं लाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड में चल रहा है वही डिजाइन लाएंगे तो हमारा भी जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। आपको इस मैन्युफैक्चरर से जुड़ने का एक तो फायदा ये है कि आप मार्केट से 2 महीने आगे चल सकते हो। मार्केट में जो मतलब ट्रेंड जो आने वाला है मार्केट में वो आपके पास 2 महीने पहले से मिल जाए, पहले से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिजाइन बनेगी, उसके बाद हम वो मार्केट में लाएंगे। काफी सारे ऐसे जो वीडियोस देखकर आते हैं, वीडियोस हमारे जो अपलोड होते हैं उसके बाद शायद आप महीने बाद देख रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये है जो जिसे हम परचेस कर रहे हैं वो रियल मैन्युफैक्चरर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, हमें ट्रेंडिंग आर्टिकल मिलेगा। आपको कितनी बार ये पता नहीं होता है कि आप जिनसे प्रोडक्ट ले रहे हो वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर नहीं है, होलसेलर है। अच्छा। दोनों चीज में फर्क है। अच्छा। मैन्युफैक्चरर मींस खुद के डिजाइन खुद ने बनाए खुद सेल कर रहे हैं। हाँ। इसकी जगह होलसेलर्स क्या होता है कि हमारे पास क्वांटिटी में आपको 100, 150, 200, 500 जितने पीस चाहिए हमारे पास मिलते हैं। मतलब कि जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। जी हाँ। और आपके जो व्यापारी होंगे जिनसे आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो क्या करता है कि आपको मैन्युफैक्चरर हम ही है ये चीज बोलकर आपको सेल करता है। तो सबसे पहले आप जहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी प्रॉपर रिसर्च करिए, क्योंकि आपका इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, इतना वक्त जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिनसे प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं। मतलब कि आप जहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, पहले वेरीफाई करो क्या सच में वो बोल रहा है मैं मैन्युफैक्चरर, तो वो मैन्युफैक्चरर है कि नहीं। क्योंकि आजकल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपनी मशीनें, जब मतलब कि मान लीजिए आप सूरत है, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें सबको पता है, मतलब हर एक स्टेट में वो सब पॉसिबल नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना के मशीनों का सब कुछ सेटअप करना, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा खर्च लगता है।
हाँ, तो अगर आपको कोई बोले कि भाई हम मैन्युफैक्चरर है, हमसे ले जाओ, हम ट्रेंडी आपको आर्टिकल देते हैं, पहले वेरीफाई करो मार्केट में, आप 4 जगह देखो कि कहाँ पे आर्टिकल कैसे मिल रही है, क्या रेंज मिल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, मुझे बताइए, आपके पास कुछ सैंपल दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो अभी आर्टिकल ट्रेंड करने वाले कुछ समय में? देखिए कुछ ये आर्टिकल्स है जो अभी ट्रेंडिंग आर्टिकल्स है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर ये अनस्टिच सूट मैं पहले तो आपको बता रही हूँ जिसकी हैवी डिमांड होती है, क्योंकि स्टिच जब ऐसे हैवी आर्टिकल्स हो जाते हैं ना तो उनकी प्राइस चेंज हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके के अनस्टिच जो सूट है ना वो परचेस कर सकते हैं। इसमें देखिए डिटेलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, जरी थ्रेड मिल जाएगा, मोती डायमंड्स का वर्क मिल जाएगा, फुल्ली वर्क है, और साथ ही साथ आपको इसमें बॉटम भी मिल जाती है अच्छे खासे शाइनिंग फैब्रिक के साथ। देखिए आपको ये जो फैब्रिक मिलता है ना ये इनफ फैब्रिक है, मतलब आपको अस्तर में भी यूज करना है, जो आप लाइनिंग बोलते हो उसमें यूज करना है, और बॉटम दोनों में आपको इनफ ये मटेरियल हो जाता है, क्योंकि 2 मीटर 2.5 मीटर जितना प्रोडक्ट हाँ, मतलब कि बहुत सारे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर होलसेलर होते हैं, क्या करते हैं कि मतलब कि फर्मे में कटिंग करते हैं, कटिंग करते आपके पास पूरा फर्मा मिलेगा, पूरा फर्मा मिलेगा, और यहाँ पर आप चेक कर सारे प्रोडक्ट लेके जा सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है हर तरीके के डिजाइन मिल जाएगी। जैसे आपने ये एक देखा, ये वर्क वाला था, ये वाला जो आर्टिकल है वेलवेट पे है। वेलवेट पे भी काफी डिमांड रहती है, लेकिन वेलवेट भी कौन सा, एक आता है वो एकदम थिक वेलवेट होता है, यानी बहुत ज्यादा पहनने पर ऐसा लगेगा कि हमने कोई चादर ओढ़, सर्दियों के टाइम में जो पहनते हैं, विंटर सीजन में जो पहनते हैं, सीजन में जो पहनते हैं। और एक आता है इस तरीके का वेलवेट, ये भी आप अगर टच करके देखोगे ये प्रॉपर वेलवेट है, आपको फील होगा, लेकिन बिल्कुल पतला है, एकदम पतला, ऐसा लग नहीं रहा फील। हाँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे वेलवेट के कपड़े होते हैं जो सर्दियों में बहुत मोटे मोटे रहते हैं, मोटे मोटे। हाँ, तो ये लेकिन ये फैब्रिक वैसा ही है लेकिन पतला है, थोड़ा पतला है। इसका मतलब जो ये बोलते हैं ना फिनिशिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी फिनिशिंग एकदम सॉफ्ट वेलवेट ही रहती है, लेकिन ये आपको ठंडक देगा। वेलवेट भी 2 टाइप के आता है, साथ ही आपको इस तरीके का प्रॉपर वेलवेट का दुपट्टा मिल जाता है। अगर वर्क में आपको कुछ रखना है जैसे, तो ये भी आप रख सकते हो। सिंपल डिसेंट आर्टिकल है लेकिन फुल्ली वर्क है। यहाँ पर इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाता है, आपको पूरा सेट वाइज जो परचेस करते हो ना उसमें 4 से 5 कलर, मतलब कि एक ही सेट में आप 4 से 5 कलर ऑप्शन देते हो? जी हाँ, 4 से 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी दुपट्टा बॉटम के साथ। देखिए इस तरीके की आपकी जो है ये बॉटम आ जाएगी। बॉटम में भी आप देख सकते हो कि नीचे पटा दिया गया है, ये पूरी स्ट्रेट पैंट की पैटर्न्स है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस तरीके के आपको मैंने जो सेट बोले ना, ये यहाँ से देखिए इस तरीके के 4-4 पीस के सेट आते हैं। जैसे ये एक डिजाइन हो गई, इसमें 4 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। काफी ऐसे अगर आप भी डिमांड होती है कि भाई सिंगल कलर में हमको सारे सेट्स चाहिए, तो वैसे भी हमारे पास डिजाइन अवेलेबल है। और आपने जैसे बोला था कि यहाँ पर डेड स्टॉक होने का एक और रीजन होता है कि डिस्प्ले, आपकी डिस्प्ले सही नहीं है तो भी आपका डेड स्टॉक, मतलब आप प्रोडक्ट कितने भी अच्छे से आके रख लो, आप प्रोडक्ट कितनी भी अच्छे अपने शॉप में रख लो, जब तक उसकी डिस्प्ले प्रॉपर नहीं होगी तब तक कस्टमर लेकर नहीं जाएगा। आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि ऐसे प्रोडक्ट दिखाने में बहुत फर्क पड़ता है। ये मैंने आपको ऐसे दे दिया, देखिए सर ये ऐसे, इसी की जगह अगर मैंने ये वाला पीस मैं आपको पहले ओपन करके बताती हूँ। ये देखिए ये पूरा पीस आप देख लीजिए, ऐसे मैं आपको पूरा ओपन कर बता रही हूँ, फोल्ड कर बता रही हूँ। इसको आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो डमी है, डमी में वेयर करवाया पीस, दोनों का लुक अलग अलग आ रहा है ना। हाँ, है वो मतलब कि वो दिख रहा है कि मतलब पहनने के बाद कैसा दिखेगा। और वही चीज मैंने जो हैंगर में भी बोली थी आपको, सेम पीस यहाँ पर आई है। अगर स्पेस कम हो तो आप इस तरह से हैंगर भी कर सकते हो, क्योंकि घर में डमी ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ। छोटे बिजनेस करते हो तो आप, और शॉप में मैंने आपको जो व्हाइट बताना आर्टिकल वही आर्टिकल है। देखिए हाँ, अब देखो उससे ज्यादा सुंदर दिख रहा है मैडम इस तरीके से। बिल्कुल, तो आप और समझ में भी आ रहा है कि वर्क क्या है इस तरीके से। हाँ। तो आप अपनी शॉप में अगर कस्टमर का फ्लो बढ़ाना चाहते हो और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से टाइम टू टाइम सेल आउट हो जाना चाहते हो, जैसे क्योंकि आप मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर से भी खरीदो, अच्छे मैन्युफैक्चरर से, क्या आप मान लीजिए इनसे खरीदते हो, तो अगर मान लीजिए अगर उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से अगर डिस्प्ले नहीं करोगे ना तो कस्टमर परचेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट उसको अच्छे से देख ही नहीं पाएगा। वो तो अपने जो वैरायटी रखते हो ना, वो डिजाइन को कस्टमर अच्छे से देख सके वैसा कुछ डिस्प्ले कीजिए आप। जैसे डमी पे कर सकते हो, जैसे मैंने बताया हैंगर उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे से दिखना चाहिए, उस हिसाब से आप हमेशा डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ। अच्छा मैडम मुझे बताइए, आपने 2 रीजन तो बताए कि आप अगर अच्छे ट्रेंडी कलेक्शन नहीं रखते हो तो, और फिर अगर मान लीजिए अगर डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरर से नहीं जुड़ते हाँ वो और फिर आपने कहा डिस्प्ले अच्छे से नहीं करते हो। अब हम अक्सर क्या आता है ना मैडम, हम मान लीजिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, अच्छे ट्रेंडी कलेक्शन भी रहते हैं, लेकिन कस्टमर आता है प्राइस के कारण से वापस चला जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? देखिए प्राइस का कारण एक सिंपल चीज है, बहुत से रीजन हो सकते हैं प्राइस के पीछे, कि अगर हम मैन्युफैक्चरर से लेते तो हमें अलग प्राइस मिलते, शायद जो चीज मैं आपको 200 में दे सकती हूँ वो आप होलसेलर से खरीदोगे आपको 300 350 में देगा, प्राइस तो बढ़ गई, आप भी सेलिंग के लिए मार्जिन रखोगे क्योंकि आप भी कमाने बैठे हो। दूसरी चीज ये होती है ना कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि भाई शॉप लेकर बैठे हैं, पर्टिकुलर हैवी रेंज के ही प्रोडक्ट रखे हैं। अच्छा। अब आपकी शॉप में आने वाले कस्टमर सारे NRI VIP हो ये भी जरूरी नहीं है, और सारे मिडिल क्लास या फिर लो कैटेगरी के हो
वो भी जरूरी नहीं है। तो आपको जो है क्वालिटी तो मेंटेन करनी है, साथ में प्राइस रेंज भी मेंटेन करनी है कि आपके पास, अगर आपको पता है कि मेरे पास 300 वाला सूट मांगने के लिए भी कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर वैसे आ रहे हैं, उसकी कंपैरिजन में 20 ऐसे आ रहे हैं जो हैवी सूट लेके जाएंगे, लेकिन वो जो 10 है उनको भी रिटर्न जाने क्यों देना? आपके पास वो 300 वाले सूट भी होने चाहिए। अगर आप 1500 तक के रेंज का अगर सूट रख रहे हो ना, तो स्टार्टिंग ही आप 300-400 से करिए, ऑप्शंस रखिए, क्योंकि जो हैवी भी लेने आएगा ना वो सारे हैवी लेकर नहीं जाएगा, और जो लो रेंज के लिए लेने आएगा ना, अगर उसका चलो बजट है 500 रुपए का, आपके पास 700 रुपए का सूट होगा, अगर पसंद आ गया, ऊपर नीचे करके हर कोई परचेस कर लेता है। तो हाँ, मान लीजिए आपको इसको आप, उनके लिए ऑप्शन रखनी है कि उनको ऑप्शन मिले, देख के अट्रैक्शन दिखेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो पैसा डालेगा, अपने बजट से बढ़कर भी आपके पास से प्रोडक्ट लेगा। देखिए दोस्तों, मैडम का कैसे से कहा कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हो ना, उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, प्राइस का डिफरेंस है। मान लीजिए क्योंकि मैंने इनसे मैन्युफैक्चरर है, इनसे खरीदते हैं आपके शहर के होलसेलर, जो सेमी होलसेलर रहते हैं, डीलर रहते हैं, जो आपको शॉप पे आते हैं, कुछ सैंपल दिखाते हैं, हमारे पास नई वैरायटी आई है ऐसा करके, वो डीलर रहते हैं। अगर आप उनसे खरीदते हो और इनके प्राइस में आपको रात दिन का अंतर दिखेगा, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर से एक होलसेलर खरीदता है, एक होलसेलर सेमी होलसेलर खरीदता है, आप उसके थ्रू जाता है प्रोडक्ट डीलर के पास, तो 4 लोगों की चेन बनती है, 4 लोगों का मार्जिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा, मान लीजिए कोई भी सब लोग 5% का मार्जिन भी रखे ना, तो आपके तक प्रोडक्ट पहुंचने में उसमें 20% मार्जिन ऐड हो जाता है। तो आप उससे आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं। अच्छा मैडम, जैसे आपने कहा कि आपका इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैडम कोई अगर मान लीजिए अगर पहली बार आपसे परचेसिंग करना चाहे, मतलब किसी ऑलरेडी शॉप है, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना रहेगा आपसे जुड़ने के लिए? देखिए, आपको हमारे से अगर जुड़कर खरीदी करनी है तो आपको सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लाखों का इन्वेस्टमेंट करना है। आपको एक आइडिया होगा कि एक बॉक्स पैकेजिंग पार्सल होता है, आपको उतना फील हो जाए उतनी यहाँ से परचेसिंग करनी है, क्योंकि आप जब ट्रांसपोर्टेशन में डालते हो तो वो बॉक्स के हिसाब से आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाले है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए आप मतलब कि बॉक्स एक पार्सल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे जो पार्सल होते हैं दोस्तों, वो ट्रांसपोर्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है पार्सल छोटे रहते हैं तो वो गुम हो जाते हैं, या फिर कुछ कोई खो जाने का या फिर एक्सचेंज होने का डर रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा पार्सल का साइज रहता है फिक्स, वो उतना साइज का पार्सल ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से अगर परचेसिंग करनी है तो आपको एक पार्सल तो अपना बनवाना ही पड़ेगा कम से कम। बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। और काफी कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो आपने जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात की कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, काफी कस्टमर्स यहाँ पर जो है ये सवाल उठाते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में अगर हमको नहीं डालना, हमारी प्राइवेट गाड़ी, हमको बाई हैंड देकर जाना है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको सिंपली एक ही ऑप्शन दूंगी कि अगर आपको बाई हैंड भी लेके जाना है, आप अगर ये चीज बोलते हो कि हमें एक बॉक्स जितना पार्सल रेडी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद की गाड़ी, हम खुद प्रोडक्ट, लेकिन आप उसमें कितनी क्वांटिटी लेके जाओगे? कस्टमर के लिए, बिजनेस चलाने के लिए 4 से 5 सूट से आपका बिजनेस नहीं चलता। और आपको जब सेट वाइज वैरायटी यहाँ से मिलेगी, समझ लीजिए आपका 20-25 हजार की भी आपने खरीदी करी, कितने सेट्स लाओगे? उसमें सूट ज्यादा है लेकिन वैरायटीज कम है, तो आपको वैरायटीज भी रखनी है, रेंज भी रखनी है, सूट्स भी रखने हैं, और अलग अलग मतलब तरीके की सारी वैरायटी आपके पास रखनी है। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आप अगर वैरायटी नहीं रखते हो, जैसे मैंने कहा वैरायटी रखनी जरूरी है, वैरायटी रखनी क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपने कोई कस्टमर को अगर एक सूट दिखाया, भले उसको ये सूट पसंद आ जाता ना, फिर भी वो 4 सूट और देखता है, देखेगा, क्योंकि उसको देखना है कि आपके पास और क्या क्या वैरायटी है। जी, आपने उसके सामने 10 सूट खोल के रख देना, वो खरीदेगा भले पहले वाला है, लेकिन उसको सब देखने रहता है कि पास क्या क्या कलेक्शन मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए आप कस्टमर को वैरायटी दिखाइए अपनी दुकान में, ऐसा नहीं भले आप अच्छी वैरायटी रख रहे हो, पर क्वांटिटी में रखना वैरायटी मतलब जरूरी रहती है। और दूसरा कारण, जैसे मैंने बताया, रेंज के हिसाब से रखो। सभी कस्टमर जो आपके एरिया में देखो कि आपके एरिया में कैसे कस्टमर रहते हैं, उसके हिसाब से रेंज मेंटेन करो, क्योंकि आपके शॉप में आए हो एक भी कस्टमर, मैडम ने कहा जैसे खाली नहीं जाना चाहिए, आपको हर एक चीज के लिए हर एक वैरायटी रखनी जरूरी है। बिल्कुल, हर एक जो लोग आते हैं, हर एक उसके हिसाब से आपको वैरायटी रखनी जरूरी है। रेंज भी उस हिसाब से मेंटेन करना है, 500 वाला भी रखिए, 1000 वाला भी रखिए, 2000 वाला भी रखिए। अच्छा मैडम, मुझे बताइए, जैसे आपने रेंज की बात की, तो यहाँ पे आपके पास सूट का कलेक्शन कितनी रेंज से शुरू हो जाते हैं? देखिए, स्टार्टिंग प्राइस वैसे तो हमारे यहाँ पे 78 रुपीज से आपको सूट का कलेक्शन मिल जाता है प्रॉपर, यानी जो स्टार्टिंग प्राइस के सूट्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे 200 वाला भी मिल जाएगा, 250 वाला, 300, 350, 500, 1000, 1500, यानी आपकी रेंज के हिसाब से फिर अपना कलेक्शन। मतलब कि अगर कम बजट के सूट चाहिए तो भी मिल जाएंगे, हैवी बजट के चाहिए तो भी मिल जाएंगे डेफिनेटली। और हैवी बजट में भी इतनी आपको यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है ना, कि अगर आपने यहाँ से कोई सूट लिया 1500 का, आपको वही सूट मार्केट में सेल करना है ना, तो आराम से आप 3000, 3500 में सेल कर, मतलब कि 60-70% मार्जिन आराम से लगा सकते हैं। आराम से लगा सकते हैं। अच्छा मैडम, आपने ये तो बता दिया कि डेढ़ स्टॉक होता किस कारण से, अब हमारे व्यूअर्स को बताइए जिनका डेढ़ स्टॉक हो चुका है, वो अपने डेढ़ स्टॉक को निकाले कैसे? देखिए, डेड स्टॉक निकालना है अगर आपको, सिंपल ही तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना है, अपने जो ड्रेसेस है ना उसका एक तो कॉम्बो बनाकर सेल करिए। कॉम्बो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, आपके पास अगर डेड स्टॉक ज्यादा नहीं हो रहा है, कम है, फिर भी आपको क्या करना है, हर 3 महीने में एक स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाना है। फेस्टिवल्स आते हैं तो भी आप सेल मतलब जो पुराने ट्रेंडी आर्टिकल हो वो चले जाए, अब जो नए ट्रेंडी आर्टिकल खरीदने के लिए आपको सेल लगानी है कि पुराना माल निकल जाए, फिर नया माल स्टॉक में आए। जैसे अगर आपको पता है कि आगे ईद आने वाली होगी या फिर दिवाली आने वाली है, तो अभी हमारे
हमारे पास टाइम है 1 से 1.5 महीने का, 2 महीने का हमारे पास वक्त है। जो भी रिटेल से खरीदेंगे वो तो 15 दिन पहले ही जाके खरीदेंगे, वो 2-2 महीने पहले खरीदी नहीं करते। तो आपको सिंपल क्या है, 2 महीने पहले, फेस्टिवल के 2 महीने पहले आप स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा दीजिए, क्योंकि कस्टमर की थिंकिंग क्या है कि भाई फेस्टिवल आ जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो कस्टमर आपके पास से 2 महीना एडवांस भी चलेंगे। कॉम्बो बनाने का मैंने बताया था आपको, सिंपल बता दी हूँ। जैसे मेरे पास ये 4 सूट है, 2 डेड स्टॉक है, 2 ट्रेंडिंग है। मेरे को सिंपल क्या करना है, ये जो है ना, इसमें से एक प्रोडक्ट उठाऊंगी, 2 डेड स्टॉक का उठाऊंगी, पूरा कॉम्बो बनाऊंगी। मार्जिन अगर मैं उसमें रख रही थी 100 रुपए का, उसकी जगह 80 रुपए का रखूंगी, जो डेड स्टॉक है। हाँ। कम कर दूंगी, 100 रुपए का रख रही थी 50, क्योंकि मुझे अपना इन्वेस्टमेंट निकालना है डेड स्टॉक में से। डेड हाँ। स्टॉक में कमा नहीं सकते हो आप, डेड स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है कम मार्जिन के साथ। तो आपको कम मार्जिन उसमें रखना है, प्रोडक्ट रखने हैं, और एक जो है आपका अच्छा आर्टिकल है उसकी वही प्राइस रखिए। कस्टमर को रेट का तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ। तो ऐसे 3 पीस के 4 पीस के कॉम्बो बनाकर आप सेल करिए। मतलब कि 2 जो नया माल आपने खरीदा है वो रखो, और एक तीसरा माल जो आपका डे स्टॉक है वो उसका बंच बना के, सेट वाइज बना के उसको दे दो कि भैया 2 ले रहे हो, 2 के साथ आपको एक फ्री मिलेगा। एक फ्री मिलेगा, वैसे ही आपको उसको भी फील हो जाएगा भाई कि यहाँ पे हाँ मेरे को कुछ अच्छा गिफ्ट मिला है, और आपका सेल भी हो जाएगा, डे स्टॉक भी खाली हो जाएगा। जी श्योर, बिल्कुल। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में जो जानकारी दी है वो सब कुछ पसंद आई होगी, और मैडम ने आपको बताया जो डिटेल्स, अगर अपनी शॉप में अप्लाई करते हो तो आपका कभी भी डे स्टॉक नहीं होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और अगर आप अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हो, जैसे कि मैम आपकी कंपनी का नाम बताइए। तो हमारे यहाँ का, हमारी कंपनी का नाम है अजमेरा फैशन, जो कि खुद मैन्युफैक्चरर है, बहुत सालों से वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड कर रही है, टॉप में चल रही है। और हमारे पास सारे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स मिल जाते हैं। सूरत में नंबर 1 टेक्सटाइल मार्केट है। यहाँ पर सुविधा यह है कि ऑफलाइन के लिए तो हमारा पूरा यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये तो सैंपल काउंटर्स है हमारे, वैसे गोडाउंस भी है, तो पूरी मतलब ये कंपनी जो भी पड़ा हुआ सब कुछ सैंपल पड़ा हुआ है। सब सैंपल पड़ा है। सारे सेट में आपको अलग डिजाइन देखने को मिलेगी, और इसका प्रॉपर प्रोडक्ट अगर आपको 100, 150, 200 पीस भी ऑर्डर करना है तो हमारे गोडाउंस में अवेलेबल होता है। तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। सूरत में लोकेटेड कंपनी है। बाकी ऑनलाइन के लिए तो आप वर्ल्ड वाइड शिपिंग है, तो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। देखो दोस्तों, जैसे मैडम ने कहा ना कि एक आर्टिकल में 100-200 पीस, वो कब की बात है, जब मान लीजिए अगर आप जो आर्टिकल आपकी शॉप है, जो आप जब ऑनलाइन चढ़ाते हो अपनी शॉप को, बोलते हो कि आपके जो आर्टिकल्स है उसको आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, तो क्या होता है सेम आर्टिकल की बहुत ज्यादा डिमांड आती है जी। तो अगर एक रियल मैन्युफैक्चर से जुड़ के करते हो ना बिजनेस, तो आपको एक डिजाइन में आपको 200 पीस चाहिए, 300 पीस चाहिए, आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जब कस्टमर जब ऑनलाइन प्रोडक्ट देखता है, तो ऑनलाइन क्या है, बहुत सारे लोग देखते हैं। सभी लोगों को मान लीजिए कोई सूट पसंद आता है, तो वो सभी लोग एक ही साथ में ऑर्डर आता है, बल्क में ऑर्डर आता है। तो आपको अगर बल्क में भी ऑर्डर करना है एक ही सूट का डिजाइन का, तो भी यहाँ से कर सकते हो जुड़ के। बिल्कुल सर। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई डिटेल्स के साथ, कुछ नई बिजनेस गाइडलाइंस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को क्या करना है मैडम? सब्सक्राइब। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो क्या करना है मैडम? लाइक करना है एंड शेयर भी करना है आपको। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।